Once again, welcome to my channel, friends. In this video, we are going to learn the compound interest calculation. Yes, monthly compound interest calculation. Simple like recurring deposit. जैसे हम बैंक में रिकरिंग पैसे भरते हैं हर महीने एक अमाउंट फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, जैसे 1000 का यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है। जैसे किस तरह से 1000 रुपीज़ हम हर महीने बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आफ्टर 12 मंथ्स के एंड में हमें कितना पैसा होना चाहिए। एक्चुअली इसमें दो तरह की कैलकुलेशंस हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ बताया है। जो जनरली एक कैलकुलेशन होती है कि ओपनिंग हमारा देखा जाए तो 112 को हमने 1000 डिपॉजिट किया तो बैलेंस कुछ नहीं था, राइट। 1000 आया तो मंथ के एंड में 3.75 हमें इंटरेस्ट मिला, जो इस पर 4.5 मैंने कैलकुलेशन किया है। दैट कैन बी वेरिएबल, आप उसको 5 कर दीजिए, आप उसको 4.25 कर दीजिए। इंटरेस्ट रेट इस वेरिएबल, जो सेट करना चाहें वैसा कर सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत सिंपल फार्मूलाज यूज़ की हुई हैं, राइट। लेट मी शो यू। बहुत सिंपल फार्मूला है, इसमें लिखा हुआ है मैंने ये सिंपल यहाँ पे लिंक किया है, दिस प्लस दिस इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। इससे आप यहाँ पे देख सकते हो फार्मूला बार में, राइट। और ये बैलेंस है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, इस पर्टिकुलर अमाउंट को हम लोगों ने जो यहाँ एवेल्यूएट किया है इस लंबे से प्रोसेस में, राइट, कि हर महीने का इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और ऐड होने के बाद ये क्यूमुलेटिव अमाउंट इधर हो रही है ओपनिंग में, फिर ये टोटल 1000 वर्ड डिपॉजिट करके ये फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट बदल रहा है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है, फिर उसका इंटरेस्ट आ रहा है, महीने के एंड में उसकी वैल्यू हो जाती है इतनी, फिर अगले महीने के एंड के हिसाब से ये। तो इतना प्रोसेस करने के बाद हमें आंसर मिलता है। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दूँगा, अभी आपको सिंपल यहाँ पर वही चीज़ अलग तरीके से करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम एक फिर से हम दे देते हैं कि मंथली अमाउंट हमारा क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ मंथली अमाउंट डिपॉजिट कितना होगा और इंटरेस्ट क्या होगा, रेट क्या होगा, वही लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं मंथली अमाउंट 1000 है, इंटरेस्ट वही लिख देता हूँ, जो अमाउंट यहाँ लिखा है वही होना चाहिए। लेट मी से यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये अमाउंट यही लिंक कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरी फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे आपको आज फ्यूचर वैल्यू फार्मूला बताऊँगा, राइट। दैट इज वॉट नथिंग बट अ सिंपल इज इक्वल टू FV, फ्यूचर वैल्यू ऑफ वॉट। दिस इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड आई हैव टू पे फॉर 12 मंथ्स। ये 12 महीने का पेमेंट करना है, राइट। पेमेंट कितना है ये है, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, जीरो बैलेंस है, कुछ नहीं है, एंटर कर दिया, राइट। ये देखेंगे आंसर, ये देखिए ये है सेम एग्जैक्ट अमाउंट एट द मंथ ऑफ बिगनिंग ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ का यहाँ पे यहाँ पे जीरो दे दिया। अब ये देखेंगे ये एंड ऑफ द मंथ है, ये बिगनिंग ऑफ द मंथ, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो अमाउंट देखेंगे तो आपको आएगा दिस वन। ये एंड ऑफ द मंथ में इतना होता है, और ये जैसे ही आप निकलेंगे तो ये 13th मंथ में आपको ये अमाउंट मिलेगा, और बिगनिंग में ही आता है। तो इसको चेंज करना हो तो सिंपली यहाँ 1 कर दिया और 0 करेंगे तो ये वाला अमाउंट आता है, देखिए, राइट। रादर देन राइटिंग दिस मैनी बिग लाइन्स ऑफ कोड, आप यहाँ सिंपल ऐसा लिख सकते हैं, राइट। मैं आपको फार्मूला टेक्स्ट करके बता देता हूँ, ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है कि फ्यूचर वैल्यू, यहाँ जो प्रिंसिपल है, यहाँ 1000 की जगह 2000 करता हूँ मैं, राइट। देखिए तो ये वैल्यू आएगा 24000, इंटरेस्ट आप ये 5.25 कीजिए, यहाँ पे आप आंसर पा रहे हैं। ये पूरी कैलकुलेशंस, हमको इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जगह सिंपल हम कर सकते हैं इस हिसाब से। अगर मैं कर दूंगा इसको 2000 तो ये पूरी 2000 के हिसाब से देखिए अमाउंट मैच हो रही है, राइट। दिस इज द सेम अमाउंट यू आर गेटिंग हियर 24586। और अगर ये अमाउंट चाहिए तो आपको बिगनिंग ऑफ अमाउंट के लिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ करना है, टाइप में कर देना है 1। दिस विल बी गेट यू द एग्जैक्ट अमाउंट हियर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्यूचर वैल्यू या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में इसको और डिटेल में देखेंगे, तब तक आप देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।